है उस जीव को सुख की प्राप्ति होती है और उसके दुख जो होते हैं वो चले जाते हैं। सब सुख करणी हरणी सब सूला। सूल का मतलब है दुख। सुख करती है जितने भी सूल जीवन में हैं, जितने भी कांटे जीवन के हैं, सारे कांटों का भागवत और भगवान की कथा हरण कर लेती है। एक भागवती गंगा है, एक भागीरथी गंगा है, दो तरह की गंगा है। भागवती गंगा जैसे आप बैठ करके सुन रहे हो, एक भागीरथी गंगा जिसको गंगा भागीरथ जी ने जिसको प्रकट किया है, उसको लाने के लिए कितना उद्यम करना पड़ा है, कितना संघर्ष करना पड़ा है, तब जाकर के वो गंगा प्रकट हुई है। और आज भी उस गंगा में अगर गोता लगाना है तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ से कितने किलोमीटर, कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। या तो प्रयागराज जाओ या फिर हरिद्वार जाओ, तब जाकर वो गंगा आपको स्नान करने के लिए मिलेगी। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपके घर बैठे ये भागवत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। और भैया इसके बाद भी अगर हम गोता न लगाएं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यहीन जीव दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता, हमसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। उस गंगा की तो सिर्फ यही महिमा है। उसमें स्नान करोगे तो विष्णु पुराण में लिखा है, उसकी महिमा को लिखते हुए विष्णु पुराण में गरुड़ जी जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, गंगा गंगेत युब्रुवात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। क्या महिमा है? बोले गंगा गंगेत युब्रुवात योजना नाम सतैरपि। अगर आपने 100 योजन का मतलब है 1200 किलोमीटर की दूरी से गंगा स्नान का संकल्प ले लिया, संकल्प मात्र लेने से आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। ये उस गंगा की महिमा है। लेकिन इस गंगा की महिमा क्या है? और इस गंगा की महिमा ये है, पाप भी नष्ट हुए और पाप करने की आदत भी जीव की चली गई। ये इस गंगा की महिमा है। इस कथा का कराने का आपने संकल्प मन में ले लिया, मैं कभी कथा करवाऊंगा, बस उसी क्षण आपके हृदय में बिहारी जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। जब आप देखो, बिना संकल्प बिना गुरु मंत्र के आ नहीं सकता है। जब जीव गुरु मंत्र ले लेता है और संकल्प ले लेता है, उसके सारे अमंगल दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके जीवन में मंगल ही मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। उसके जितने अमंगल हैं नष्ट होते हैं। बाद में उसके हृदय में बिहारी जी बैठकर खुद अपने इस कार्य को पूरा करवाते। बोलो राधे राधे। ये इस गंगा की महिमा है। और गंगा को पचा कौन सकता है? बोले गंगा तो भैया समुद्र में ही समाई जा सकती है, समाहित हो सकती है। समुद्र कौन है? समुद्र भगवान है। आशुतोष शिव परम अगाधा। बात समझना, अगाध का मतलब होता है जिसका कोई पार ना हो। अगाध का अर्थ है जो अथाह है। अथाह कौन है? समुद्र है। गंगा यमुना का तो थाह है, लेकिन समुद्र की कोई थाह नहीं है। तो जीव की थाह तो लगाई जा सकती है, जीव को तो नापा जा सकता है, लेकिन परमात्मा को नापा तोला नहीं जा सकता है। तौलने की बात आती है, सारा विश्व एक तरफ हो जाए, एक पड़रे में बिहारी जी बैठ जाए, तो भी भगवान को उस सारे विश्व की संपत्ति रखकर भी तौला नहीं जा सकता है। और जब वही परमात्मा जो है सुलभ हो जाता है, प्रेम के वशीभूत हो जाता है, तो वही परमात्मा क्या कृपा करता है, तुलसी के पत्ते का वजन भी उसके वजन से भारी हो जाता है। तुलसी के पत्ते से भी वो नापा जा सकता है। तो जब अगाध हो जाए तो उसकी कोई थाह नहीं है। तो अगाध कौन है? अगाध भगवान कृष्ण है, भगवान शंकर है, परमात्मा है।
और गंगा समुद्र में ही समाहित हो सकती है। कहने का तात्पर्य है ये कथा रूपी गंगा के जो मुख्य श्रोताएं हैं वह मेरे ठाकुर जी ही विराजमान हैं। सबके हृदय में बैठ करके भगवान ही इस कथा को श्रवण करते हैं।